हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे करंट अफेयर्स और जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके रहने वाले हैं KGMU और CHO NHM राजस्थान के। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा, क्वेश्चंस बहुत शानदार रहने वाले हैं। इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं आपके आर्टिकल के क्वेश्चंस भी, जो आर्टिकल के क्वेश्चंस भी हैं वो भी, और आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने इस सेशन में इंक्लूड किया है। लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अपन 20 क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट जो भी हैं आपके एग्ज़ाम्स में, वो क्वेश्चंस अपन इस क्लास में डील करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ में मैक्सिमम स्टूडेंट हो उतना आप शेयर जरूर कर देना ये सेशन, और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसके लिए मैं आपको उसकी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आराम से इजी तरीके से आप ज्वाइन कर लेना। कुछ PDFs मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके CHO में। करंट अफेयर्स आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी संविधान सभा की फर्स्ट बैठक, अपन बोल सकते हैं फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को आपका क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? तो 389 सदस्य। तो 389 मेंबर्स आपके थे किसमें? संविधान सभा में। तो 389 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट थे, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज लगे थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर इज नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, प्रस्तावना में कुल कितने शब्द जोड़े गए हैं 1976 में? हाउ मैनी वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीम्बल इन 1976? उसमें 3 शब्द जुड़े हैं आपके। कौन सा? पहला हो गया समाजवादी, और सेकंड हो गया पंथ निरपेक्ष, और थर्ड हो गया एकता और अखंडता। तो सोशलिस्ट अपन बोल सकते हैं, सेक्युलर बोल सकते हैं, और इंटीग्रिटी। 3 वर्ड्स जोड़े गए थे आपकी प्रस्तावना में, प्रियमेबल में। 19
1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये है ना क्वेश्चन, आपके 100 स्टार बोल सकते हो। नर्सिंग जगत का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। इसमें आप बोल सकते हो कि जो पार्ट 3 है ना, उसमें मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है, और पार्ट 3 के अंदर भी कौन कौन से हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। आपके नर्सिंग जगत के क्वेश्चन जितने भी आपके मौलिक अधिकार से बनते हैं, इससे क्वेश्चन से पुट अप होते हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में इंक्लूड है? फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भाग 3, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 12 अनुसूचियां हैं आपकी, 12 शेड्यूल्स इसमें रखी गई हैं आपके संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है? ध्यान रख लेना, मौलिक कर्तव्यों को 42 या 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था, उसमें मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो विच अमेंडमेंट एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन? 96 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और परमानेंट तो आपको पता ही होगा, अभी मैंने बता दिया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर और सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अनुच्छेद 370 अब हटाया गया है, आर्टिकल 370 नाउ एबॉर्गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, संविधान की प्रस्तावना को किस केस में न्यायिक रूप से मान्यता मिली है? इन विच केस वाज द प्रीएम्बल रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो केशवानंद भारती है ना, केशवानंद भारती केस 1973 में, उसमें संविधान की जो प्रस्तावना है उसको है ना न्यायिक रूप से मान्यता मिली थी प्रस्तावना को। कौन सा? केशवानंद भारती केस है 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस भाग में हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन द विच पार्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाग 4 या पार्ट 4 में है। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं या सिद्धांत होते हैं आपके पार्ट 4 में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की समता शक्ति दी गई है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच आर्टिकल ग्रांट्स पार्डन पावर टू द प्रेसिडेंट? अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 दिया गया है, अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सभा ने संविधान को कब अपनाया गया था? तो ध्यान रख लेना, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द असेंबली? तो 26 नवंबर 1949 को आपकी संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को आपकी जो असेंबली है उन्होंने अडॉप्ट किया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच आर्टिकल प्रोवाइडेड फॉर द
प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 में वेरी इम्पोर्टेंट आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है आपके आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 संविधान की कौन सी सूची राज्य सूची है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो विच इज़ द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेकंड सूची है वो आपकी स्टेट लिस्ट है यानी कि राज्य सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, संविधान का आधारभूत ढांचा सिद्धांत किस केस से जुड़ा है, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज लिंक्ड टू विच केस, केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य जो केस हैं उससे ये आपका जो संविधान का आधारभूत ढांचा है वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के कितने भाग हैं या पार्ट्स हैं वर्तमान में, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन करंटली, तो कुल भाग हैं आपके 25 या टोटल 25 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करंटली। तो ध्यान रखना संविधान के वर्तमान में करंट में 25 पार्ट्स हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज के सेशन में बस इतना ही। एक बार अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कर देना इस सेशन को। और आपने अगर मेरी पहली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं जो मैंने ले रखी हैं करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर्स की, प्रीवियस ईयर के राजस्थान के CHO के क्वेश्चंस को, वो सारे क्वेश्चंस आपको या क्लासेज आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वो क्लास आप ज़रूर देख लेना एक बार एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।